अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हुंकार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आज हम यहाँ पर वीके जैन जी के साथ मौजूद हैं। इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, इनसे जानेंगे इनके बारे में। सर, अपना कुछ परिचय आप हमें देना चाहें? मेरा नाम डॉक्टर वीके जैन है। मैं दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इकोनॉमिक्स में लेक्चर रिटायर हुआ हूँ। अभी 31 जुलाई 2018 को रिटायरमेंट के बाद मेरे को 2 साल की एक्सटेंशन के बाद मैंने 4 जुलाई 2020 को मैं रिटायर फाइनली हुआ हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक छोटे से गांव में पैदा 1958 में पैदा हुआ और उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से मेरी जो है सारी एजुकेशन है। वहाँ PhD LLB सारी क्वालिफ़िकेशन मेरी सारी की सारी वहीं से है। और बहुत गरीब परिवार से रहा, तो मेरा मन के अंदर भी ये है कि आप जैसे हमारे क्षेत्र जैसे लोगों के जो यहाँ लोग रहते हैं दिल्ली में, उनके लिए कुछ करूँ, यही मेरा इरादा है, यही मेरा परिचय है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, तो किस पद पर आपकी नियुक्ति यहाँ हुई है? हमारी पार्टी ने मुझे साउथ दिल्ली पूर्वांचल शक्ति का उपाध्यक्ष बनाया है और इसके लिए मैं पार्टी का हृदय से आभारी हूँ, सारे कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ और पार्टी को मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए सर, आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, तो पार्टी ज्वाइन करते समय क्या आपके इरादे रहे, क्या आपके मन में रहा, ऐसी क्या खासियत आपने पार्टी में देखी जो आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से रहा हूँ जो बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और फिरोजाबाद के ज़िले के एक ऐसे गांव में पैदा हुआ, तो मैंने पिछड़ेपन को देखा है साक्षात रूप में। तो मैं गरीबी के और गरीबों को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। मैं चाहता हूं कि गरीबों के लिए कोई काम करूं। ये पार्टी का जो आम तौर से जो फोकस है वोटर, वो गरीबी पर है। ये गरीबों की मदद करना और गरीबी दूर करने के लिए हर लेवल पर इन गरीबों को मदद करते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने गरीबों को 20,000 लीटर पानी, 200 यूनिट बिजली, ये फ्री मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन में इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उस तरह की एजुकेशन का लेवल बनाया है जो पब्लिक स्कूलों को भी फेल कर रहा है। ऐसा है। इसके साथ साथ इनकी फरिश्ता योजना, इस प्रकार की योजनाएं हैं, इस तरह की ढेर सारी योजनाएं हैं पार्टी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और अंततः हमने ये तय किया कि अगर गरीबों के लिए कुछ करना है तो आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती। तो आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी गरीबों पर फोकस करती है, उनकी ज़रूरतों पर फोकस करती है, खास करके लोगों की मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी, तो ये फ्री बिजली फ्री पानी, मतलब पानी की सुविधा, ये आम आदमी पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है। पर सर, बीजेपी में भी तो गरीबों पर ध्यान दिया गया है। मोदी जी उज्ज्वला योजना लेकर आए हैं, किसानों के लिए कई योजनाएँ लेकर आए हैं, वो भी तो गरीबों की मदद है एक तरह से। फिर ऐसे में आम आदमी पार्टी ही क्यों, बीजेपी या कांग्रेस क्यों नहीं सर? देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रैक्टिकल रूप पहचाना दिया है। गरीबी को दूर करने के लिए जो सुविधाएं डायरेक्टली उन्होंने गरीबों के तक पहुंचाई हैं, भारतीय जनता पार्टी की भारतवर्ष में कई राज्यों में सरकार है और सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह से उनको लाभ पहुंचाने की या उनको आर्थिक मदद करने की कोई कोशिश नहीं की है। सरकार इसलिए बनाई जाती है कि अमीरों पर जो टैक्स लगता है वो गरीबों तक सब्सिडी के रूप में किस प्रकार पहुँचे, और इस कार्य को करने में आम आदमी पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी है। जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने उज्ज्वला में सिलेंडर वगैरह दिए, आज वो लोग क्या करते हैं कि उनको हर हालत में वो देखते हैं कि उन गरीब लोगों ने वो सिलेंडर में वो जो गैस नहीं भरवा पा रहे, इतनी महंगाई है, और वो सिलेंडर उन्होंने एक तरफ रख दिए हैं, उपले पर और लकड़ी पर वो खाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस तरह से उनकी मदद करने का फ़ायदा क्या हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, अगर वो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर उन गरीबों के लिए बेहतर एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा करते, जैसा दिल्ली में है। हमारे यहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर के आप देखिएगा, इतने बेहतर हमने स्कूल बनाए हुए हैं कि वहाँ के बच्चे पढ़ करके ऑफिसर बन करके निकलेंगे और एक दिन उन गरीबों का सपना पूरा है। सर, लोकसभा उपाध्यक्ष के तौर पर आपकी नियुक्ति हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आने वाले समय को लेकर आपके इरादे रहे हों कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहें? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं पार्टी में आया हूँ पार्टी की नीतियों के कारण। मैंने पद के बारे में या चुनाव के बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचा है। फिर भी पार्टी ने मुझे जो पद दिया है मेरे लिए पर्याप्त है। पार्टी का भविष्य में जो भी आदेश होगा
तो छोटे से छोटा काम झाड़ू लगाने, हमारा तो चुनाव चिन्ह ही हमारी पार्टी का झाड़ू है। अगर झाड़ू लगाने से लेकर के बड़े लेवल तक जो भी जहाँ पार्टी मुझे फिट समझेगी, उचित समझेगी और जो काम करने के लिए देगी, मैं उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस आदेश का पालन करूँगा। यही मेरा इरादा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आने वाले समय में आपको ऐसा मौका मिलता है कि लोकसभा चुनाव में लड़ाया जाता है तो आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, पार्टी कोई छोटा चुनाव लड़ाए, बड़ा चुनाव लड़ाए ना लड़ाए, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी कोई मांग या मेरी कोई शर्त या मेरा कोई इरादा इस तरह का नहीं है। पार्टी अगर लड़ाएगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे, पार्टी नहीं लड़ाएगी तो जो साथी हमारे होंगे उनके लिए हम प्रचार करेंगे। हमारी पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। हमारे पास बोलने के लिए इतना है कि हमारी पार्टी गरीबों की मदद कर रही है। दिल्ली के जो क्षेत्रों में गरीब लोगों के, झुग्गी झोंपड़ी के लोग वोटर या अनर्थवाट कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, आज तक उनके साथ छल किया गया है और मैं उस छल के खिलाफ हूँ और मेरी पार्टी उनकी सबकी मदद कर रही है। इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा जीत करके आएगी। वो किसी को भी मतलब जो खड़ा करेगी तो अभी जीत करके आएगी और हमें कोई अपने लिए कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए। सर, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यूपी में, पंजाब में, गोवा में और उत्तराखंड में। तो आम आदमी पार्टी यहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने वाली है। दिल्ली में जिस तरह का विश्वास, जिस तरह का प्यार केजरीवाल जी को मिला है, तो आपको लगता है कि क्या ये फ्री बिजली, पानी, ये सुविधाएं वहाँ पर आपको जीत दिला पाएंगी? आम आदमी पार्टी को वहाँ पर सरकार बनाने देंगी? दिल्ली मिनी भारत है और यहाँ का पर जो लोग रहते हैं वो भिन्न भिन्न प्रांतों से आकर के बसे हुए हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये लोग गाँव में जाते हैं, अपने अपने शहरों में जाते हैं, अपने अपने कस्बों में जाते हैं, तो वहाँ जाकर के इन बातों को स्पष्ट करते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी की जो सरकार है वो हमें क्या क्या सुविधाएं दे रही है। वहाँ के लोग बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आम आदमी पार्टी आकर के हमारे यहाँ चुनाव लड़े और हम उसको वोट दें और हमारे यहाँ भी वो सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही हैं वो मिलें। हम निश्चित तौर से दावा करते हैं दिल्ली में हमारे पास अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ की अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ की सरकार का मुखिया जो है LG साहब को बना दिया गया है। आने वाले टाइम में वहाँ हमारे पास पूर्ण सरकार होगी, पूर्ण राज्य का दर्जा होगा, हमें काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। हम यहाँ से भी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। और हमारे वहाँ जो सरकार बनेगी, या तो हम पंजाब और जो है उत्तराखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, यदि किसी कारण से अगर कहीं सरकार किसी कारण से बनने से रह भी गई तो हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी और हम जनता की बेहतर सेवा करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिला हो तो हम सरकार कैसे चलाते हैं, ये भी बात साबित करके दिखाएंगे। सर, महिला सुरक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं महिला सुरक्षा के, उसके बाद भी हाथरस जैसे, उन्नाव जैसे केसेस हमारे सामने आते हैं। हाल ही में दिल्ली में भी सर संगम विहार में राबिया सैफी का केस आया था। उसके बाद आप आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सुरक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पुलिस का काम है अपराध को रोकना, ये पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, आपको बताया राज्यों में ज़्यादातर राज्यों में उन्हीं की सरकारें हैं और वहाँ ये काम उनको करना चाहिए, लेकिन वो इन कामों को नहीं करते हैं। अब उन्नाव का केस तो एक ऐसा केस था जहाँ उनका विधायक ही ऐसे कामों में लिप्त था जिसको मैं और ज़्यादा बर्दाश्त न करना पसंद नहीं करूँगा। और जहाँ तक सवाल है दिल्ली में भी जो है पुलिस जो है उनके हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ केंद्र की सरकार है और केंद्र को उस कामों को रोकना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी डंके बहुत बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी देखिए हाथरस जैसा कांड हुआ और उसकी डेड बॉडी को भी रात में ही उन्होंने ख़त्म कर दिया गया। सरकार, इसका मतलब है ये चाहती ही नहीं है कि महिला सुरक्षा को सही अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन हमारी ऐसी राज्य में सरकार होगी जहाँ पुलिस हमारे हाथ में होगी, उस राज्य में अपराध को ख़त्म नहीं कर पाए तो कम इस स्तर तक कर दूंगा कि आपको ये पता लगेगा हमारी पार्टी इतना कम कर देगी कि लोग कहेंगे कि अपराध तो इक्का दुक्का होते हैं और अपराध तो ख़त्म ही हो गए हैं। अपराधियों से भी भय मुक्त किसी उस प्रदेश को बना देंगे जहाँ हमारी सरकार होगी। हमारा आपसे फायदा। महिलाओं के लिए क्या रोल निभा रही है आम आदमी पार्टी? क्या सुविधाएं उनको दे रही है? महिलाओं के लिए देखिए हमारे हाथ में यहाँ पर यह है कि जो हम महिलाओं के लिए कर सकते थे, महिलाओं के लिए हमने DTC में बस में जो है उनको फ्री सुविधा दी है, क्योंकि जो है की जे क्लस्टर्स की तमाम महिलाएं जो नौकरी करने छोटी छोटी जाती हैं उनको जो है अपना किराया भरना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने, हमारी जो सरकार है उसने उनके लिए जो है बस में फ्री जो है उनको बिना टिकट के जो है यात्रा करने की सुविधा दे रखी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें
कि महिलाओं के लिए हमारे पास और भी योजनाएं हैं कि महिलाएं हमारे को कैसे आगे बढ़ें। एजुकेशन में हम उनके लिए बहुत विशेष प्रबंध कर रहे हैं, हर तरह से उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और एजुकेशन में लड़कियों के लिए हम विशेष सुविधाएं हैं। हमने स्कूलों में इतना बढ़िया काम किया है छात्र बच्चों के लिए, जिससे जो है ये लड़कियां जो पढ़ लिख करके किसी दिन जो है देश की शान बनेंगी। और महिलाओं को जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमारी पार्टी जो है महिलाओं को चुनावी क्षेत्र में भी उतारेगी। और महिलाओं को हम जो है हमारी पार्टी जो है जो पद हैं उन पर भी उनका सम्मान कर रही है। हम महिलाओं के प्रति बड़े संवेदनशील हैं और जब भी हमें कोई ऐसी सरकार मिलेगी जहां पुलिस हमारे हाथ में होगी, हम महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा करके दिखाएंगे आपको। हमारी पार्टी का ये वायदा है और हमारी पार्टी ये काम करेगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से बढ़ेगा, मेरा आपसे विश्वास है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल किसानों को लेकर। यूपी में एक बड़ा तबका किसानों का है। हाल ही में जो किसान बिल लागू हुए उसके बाद कड़ा विरोध भी हमें देखने को मिला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को कितना समर्थन किसानों की तरफ से मिल सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में नहीं थी, कृषि मंत्री श्री राजनाथ सिंह जब थे तो वो किसानों की बात करते थे और भी टाइम पर जो किसानों के आंदोलन लड़ते थे। कोई भी सरकार देश में रही हो, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती थी तो वो केवल किसानों को आंदोलन की बात करती थी, उनकी आमदनी को दूना करने की बात करती थी, उनको सुख सुविधाएं देने की बात करती थी। किसान इस देश का सच्चाई तो ये है, किसान इस देश का अन्नदाता है और वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान के ऊपर जुल्म होगा तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर इन सरकार ने किसानों के साथ इसी तरह का अत्याचार और अन्याय किया तो किसान जो है इनको वोट देना तो दूर बात है, किसान इन लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। और किसान भी ये चाहता है कि इसी किसान ने घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाए थे और उस किसान को ये पहचान हो गई है कि ये हमारे सच्चे हमदर्द नहीं हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं। जुमले के बलबूते पर सरकार आई थी। ये जहाँ चाहते हैं कभी 15 लाख का जुमला फेंक देते हैं, कभी जो है जीएसटी के और नोटबंदी के रूप में जो है कोई ना कोई बात छेड़ देते हैं। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, चारों तरफ बेरोजगारी है, आम आदमी परेशान है, लोगों को खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। पेट्रोल और सभी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि आप देखिए गैस का सिलेंडर 400 से लेकर के 1000 तक पहुंच गया। पेट्रोल जो है डोड़े दाम 100 रुपये पार कर रहा है। ऐसे हालात में देश का ये गरीब जो तबका है और ख़ास तौर से उसमें जो किसान हैं, ये दलित, मजदूर, किसान, ये किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी छल की जो राजनीति थी वो उनकी समझ में आ चुकी है। और हमारी पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी हम निश्चित तौर से जो आपको बहुत बेहतर करके दिखाएंगे और कई जगह हम सरकार बना करके दिखाएंगे राज्यों में। और आपको बता दें कि ये सरकार का जो वहम है ना कि किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये इसको हम जुल्म बोलेंगे। हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है, पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है कि किसान ने कोई गलती नहीं की। आप इसी बात से समझिए, 11 बार इन्होंने जब बात की तब तक ये देशभक्त नज़र आते थे। जैसे ही उनकी वार्ता टूटी, इन्होंने उन पर आरोप लगाया ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये खास किस्म के हैं, ये आंदोलन जो राजनीति से प्रेरित है। ये 11 बार तक ये बात इन्होंने क्यों नहीं की? ये सरकार की कथनी करनी मंत्र है, इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।